नाटा भूत और लंबी चुड़ैल की शादी। रघुवीर नगर में एक लंबी चुड़ैल दौड़ते हुए इधर से उधर भाग रही थी और उसके रास्ते जो भी आ रहा था वे उसे अंधाधुंध बेरहमी से मार रही थी। लोग उसके खौफ से अपने अपने घरों में घुस जाते और खिड़की से उस चुड़ैल को देखते। चुड़ैल गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं हर इंसान को मार दूंगी जिसने मुझसे मेरा प्यार छीना है। मैं यहाँ पर किसी को भी सुकून की जिंदगी नहीं जीने दूंगी। जो मेरे रास्ते आएगा वो मौत के घाट उतारा जाएगा। बाहर निकलो। किसने मेरे नाटक भूत को छुपा रखा है? जिसने भी उसको रखा हुआ है वो चुपचाप मेरे सामने आ जाए, वरना अगर मुझे पता चला तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल के इतना बोलने के बावजूद कोई भी गांव वाला अपने घर से बाहर नहीं निकलता और चुड़ैल चिल्लाती रह जाती है। कुछ समय बाद सुबह होने वाली होती है। सुबह की पहली किरण चुड़ैल के ऊपर पड़ती इससे पहले ही चुड़ैल गुस्से में बौखलाते हुए बोलती है, अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन याद रखना मैं वापस आऊंगी और अपने नाटे भूत को अपने साथ लेकर जाऊंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और जैसे ही वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है वैसे ही सभी गांव वाले बाहर निकल के आपस में बात करते हुए बोलते हैं, अरे भैया, हमको तो बहुत डर लग रहा है। ये चुड़ैल तो हमको धमकी देकर गई है। अरे काहे की धमकी? अरे हम इसके नाटे भूत को रखे होंगे तभी तो ये हमारा कुछ करेगी ना। अरे ये तुम कैसी बात कर रही हो बहन? तुम भूल गई क्या इस गांव में आज से 20 साल पहले क्या हुआ था? वो आ गई अपना बदला लेने के लिए। मैं तुम सबसे कह रहा हूँ कि वो अपने नाटे भूत को लेकर ही जाएगी और अगर उसको नहीं मिला तो शायद हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तुम सही बोल रहे हो, लेकिन वो नाटा भूत है कहाँ? हमें तो यही समझ नहीं आ रहा। अरे जो भी है, हमें इस चुड़ैल से छुटकारा पाना ही होगा, वरना ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। ये चुड़ैल हमारे पूरे गांव को शमशान बना देगी और इस चुड़ैल से बचने के लिए हमें किसी तांत्रिक बाबा की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हमारी नजरों में कोई इतना शक्तिशाली बाबा है ही नहीं जो इस भयंकर चुड़ैल को मात दे सके। मेरी नजरों में जाने माने जंगल वाले तांत्रिक बाबा हैं। वो जंगलों में ही अपना वास करते हैं। वो तांत्रिक बाबा बहुत ही सिद्ध तांत्रिक हैं। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि हम सभी गांव वालों को आज ही उन बाबा के पास जाना चाहिए। औरत की बात से गांव वाले सभी लोग सहमत हो जाते हैं और औरत के कहे अनुसार जंगल के बीचों बीच जाते हैं, जहां उन्हें जंगली तांत्रिक बाबा मिलते हैं। जैसे ही सभी लोग तांत्रिक बाबा के नजदीक पहुंच जाते हैं वैसे ही वो तांत्रिक उन लोगों से बोलता है, मुझे तुम लोगों का ही इंतजार था। आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बाबा जी हमें बचा लीजिए, वो हमें नहीं छोड़ेगी। उसने हमें धमकी दी है कि आज रात को वो हम सब में से किसी को नहीं छोड़ेगी। तुम चिंता मत करो, मैं अभी उस चुड़ैल को यहाँ पर बुलाता हूँ और उससे लोगों को मारने के पीछे का राज पूछता हूँ। वो ऐसा क्यों कर रही है, उसे ये सब बताना ही होगा। इतना कहकर वो जंगली बाबा मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। उसके बाद मंत्रों से वो लंबी चुड़ैल वहाँ प्रकट हो जाती है और उस बाबा से बोलती है, क्यों बुलाया है तांत्रिक मुझे? क्या तुझे तेरी जान प्यारी नहीं? मुझे मेरी भी जान प्यारी है और इन गांव वालों की भी, तभी मैंने तुझे यहाँ पर बुलाया है। अब तो शांति से बता दे कि तू कौन है और इन गांव वालों को इस तरह से क्यों सता रही है। मैं इन गांव वालों को मारना नहीं चाहती, लेकिन इन लोगों ने मुझे मजबूर किया है, क्योंकि मैंने अपने प्यार के कातिल को तो पहले ही मार दिया, लेकिन इन गांव वालों ने मेरे कातिलों का साथ दिया था, इसीलिए इसकी सजा इन लोगों को मिलकर रहेगी। क्यों? आखिर क्या किया है इन गांव वालों ने तेरे साथ? आज से 20 साल पहले की बात है। मैं रवीना, मेरी लंबाई काफी ज्यादा थी। मैं इसी गांव में अपने माँ बाबा के साथ रहा करती। मेरे घर के सामने एक छोटा सा परिवार आया। उस परिवार में विकास और उसके मम्मी पापा रहते थे। विकास के पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे, इसीलिए विकास को उसके मामा मामी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। विकास हर एक चीज में बेस्ट था, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि वो नाटा और छोटा था। विकास नाटा था, इसीलिए उससे कोई बात नहीं करना पसंद करता था, लेकिन मेरे अंदर ऐसा कोई विचार नहीं था। एक दिन की बात है, मैं विकास के पास गई और मैंने विकास से कहा, अरे विकास, तुम इतना अकेले अकेले क्यों रहते हो? तुम तो हर एक चीज में इतने अच्छे हो, फिर भी तुम लोगों के साथ घुल मिलकर क्यों नहीं रहते?
रवीना, तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी हाइट काफी अच्छी है और मैं एक नाटा सा लड़का हूँ। अगर किसी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो वो हम दोनों का मजाक बनाएंगे और तरह तरह की बातें करेंगे। नहीं विकास, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें नोटिस करती थी, तुम इतने अच्छे हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और लोगों का क्या है, लोग तो हर एक चीज में खामियां निकालते ही रहते हैं, लेकिन तुम एक हीरा हो। भले ही तुम्हारी हाइट छोटी है, लेकिन तुम बेस्ट हो। उसकी बात सुनकर विकास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर रवीना विकास को गले लगा लेती है और ऐसे ही अब दिन गुजरने लगते हैं। धीरे धीरे विकास और रवीना के बीच की नजदीकियां काफी बढ़ जाती हैं, लेकिन उन दोनों को नजदीक बढ़ता हुआ देख गांव के लोग देख लेते हैं। एक नाटा और एक लंबी, ये बनाएंगे अपनी प्रेम कहानी। ये अपनी प्रेम कहानी रचे, उससे पहले ही इन्हें अलग कर दिया जाएगा। गांव वाले उन दोनों के इस रिश्ते को लेकर विरोध करते हैं और इसीलिए रवीना के माँ बाप विकास को मरवा देते हैं। और जब ये बात रवीना को पता चलती है, तब रवीना खुद ही फांसी लगाकर मर जाती है। उन दोनों के मरने के बाद भी गांव वाले उन दोनों को एक नहीं होने देते और इसीलिए रवीना और विकास की लाश को दो अलग अलग गांवों में दफना देते हैं, जिस वजह से वो दोनों मरने के बाद भी एक नहीं हो पाते। तो ये थी मेरी कहानी। मैंने अपने माँ बाबा और विकास के मम्मी पापा को मार दिया, लेकिन इन गांव वालों के अंदर खौफ नहीं आया। ये लोग मुझे अब भी नहीं बता रहे कि इन लोगों ने मेरे विकास को कहाँ रखा है। मैं अपने नाटे भूत को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, जीते जी ना सही, लेकिन मरने के बाद मैं अपने नाटे भूत को अपना लेना चाहती हूँ। मुझे मेरे नाटे भूत के बारे में बता दो, मैं उसके साथ यहाँ से अपने आप चली जाऊंगी। मेरी उससे शादी करवा दो। ठीक है, हम तेरे नाटे भूत से तेरी शादी करा देंगे, लेकिन तू हमसे वादा कर कि तू सच में चली जाएगी। हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं यहाँ से सच में चली जाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से नाटे भूत के बारे में पता लगाता है और उस नाटे भूत को अपनी विद्या से उस गांव में प्रकट कर देता है। अपने नाटे भूत को देखकर चुड़ैल बेहद खुश हो जाती है और अपनी आंखों में आंसू लिए अपने भूत से कहती है, विकास, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। मैं दर दर भटक रही थी, वो भी तुम्हारे लिए। विकास, आज तुम मुझे मिल गए, मैं बेहद खुश हूँ। विकास, आज हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ रवीना, आज हम दोनों को एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। मैं भी तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था रवीना। कुदरत का करिश्मा देखो, मरने के बाद उन्होंने हमें एक दूसरे से मिलवा ही दिया। इतना कहकर वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और बेहद खुश हो जाते हैं, जिसके बाद तांत्रिक उस चुड़ैल और नाटे भूत की शादी करवा देता है और नाटा भूत और चुड़ैल दोनों ही वहां से चले जाते हैं। इस तरह अब गांव में कभी किसी भी चुड़ैल को नहीं देखा गया।